हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे सप्लाई चेन ड्राइवर। तो सप्लाई चेन ड्राइवर जो होते हैं ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं इफ़ेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को सप्लाई चेन में, और ये एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करते हैं परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटीज़ पे, सप्लाई चेन के ऑपरेशंस पे। और इसमें अब जो सप्लाई चेन के ड्राइवर्स हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पहला ड्राइवर है फैसिलिटी। तो फैसिलिटीज़ वो होती हैं जो फिज़िकल लोकेशन होती हैं जहाँ पे कि प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर, असेंबल या स्टोर किया जाता है या फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सप्लाई चेन नेटवर्क में। इनका रोल ये होता है कि ये डिज़ाइन, कैपेसिटी और लोकेशन जो होती हैं फैसिलिटीज़ की, ये इम्पेक्ट करती हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, लीड टाइम पे और इन्वेंट्री लेवल पर और ओवरऑल रेस्पॉन्सिवनेस पे भी। ओवरऑल रेस्पॉन्सिवनेस जो होती है कस्टमर डिमांड की, उसके ऊपर भी ये अफेक्ट करता है। अब सेकंड ड्राइवर आता है इन्वेंटरी। तो इन्वेंट्री में आता है कि इन्वेंट्री वो होती हैं जो स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का या फिर वर्क इन प्रोग्रेस या फिर फिनिश्ड गुड्स जो होते हैं, जो कि मेंटेन किए जाते हैं बहुत सारे पॉइंटों पे सप्लाई चेन के, उन्हें इन्वेंट्री कहा जाता है। और इसमें इसका रोल ये होता है कि ये अगर इफ़ेक्टिव में इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया जाए तो ये बैलेंस करता है कॉस्ट को, होल्डिंग इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को ये बैलेंस करता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट से। और ये इंश्योर करता है कि सफिशिएंट स्टॉक के लेवल जो है बने रहें ताकि कस्टमर की डिमांड को मीट किया जा सके और मिनिमाइज़ की जा सके कैरिंग कॉस्ट को। अब थर्ड आता है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में बताया गया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स और मटेरियल होता है, जो कि सप्लाई चेन के डिफरेंट स्टेजेस पे किया जाता है। और इसमें दो तरीके के होते हैं कि एक तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है जो कि सप्लायर्स के थ्रू होता है, और एक आउटबाउंड होता है जो कि कस्टमर के थ्रू होता है। अब इसका रोल आता है कि ट्रांसपोर्ट डिसीजन जो होते हैं ये इम्पेक्ट करते हैं लीड टाइम को, और ये डिलीवरी की रिलायबिलिटी को भी इम्पेक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पे इम्पेक्ट डालते हैं और ओवरऑल सप्लाई चेन की रेस्पॉन्सिवनेस पे भी ये इम्पेक्ट करते हैं। अभी फोर्थ आता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन जो है ये इंफॉर्मेशन जो होता है ये डाटा होता है या फिर कम्युनिकेशन का फ्लो होता है जो कि इनेबल करता है कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन को सप्लाई चेन पार्टनर्स के बीच में। अब इसमें टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है जो कि इम्प्रूव करती है विजिबिलिटी को, एनहेंस करती है डिसीजन मेकिंग को और सपोर्ट करती है डिमांड फोरकास्टिंग को। और ये फैसिलिटेट करती है कि कोऑर्डिनेशन बना रहा है सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ के बीच में। अब फिफ्थ आता है सोर्सिंग। तो सोर्सिंग में हमें बताया गया है कि सोर्सिंग इन्वॉल्व करता है कि सिलेक्शन और मैनेजमेंट सप्लायर्स का और सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जो कि प्रोवाइड करते हैं गुड एंड सर्विस सप्लाई चेन को। और इसका रोल होता है कि जो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग के डिसीजन होते हैं वो इम्पेक्ट करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, कॉस्ट कंपेटिटिवनेस पे, सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी पे भी ये इम्पेक्ट करते हैं, और ये रिस्क को कम से कम करते हैं, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को कम से कम करके। अब सिक्स्थ आता है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। तो टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन में बताया गया है कि ये इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे एडवांस टूल, सिस्टम और टेक्नोलॉजी को, जिससे कि स्ट्रीमलाइन कर सकें सप्लाई चेन की प्रोसेस और ऑपरेशन को। इसका रोल होता है कि ये एडॉप्शन के टेक्नोलॉजी को जब अडॉप्ट करते हैं तो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और ऑटोमेशन को अडॉप्ट करते हैं तो एनहेंस होती है एफिशिएंसी और एरर्स जो है बहुत कम हो जाते हैं। इससे जो है इम्प्रूव हो जाती है कि आप अपने प्रोडक्ट को ट्रेस भी कर सकते हैं, इम्प्रूव हो जाता है वो। और सपोर्ट करता है ये रियल टाइम डिसीजन मेकिंग को, और ये इनेबल करता है इनोवेशन को सप्लाई चेन के अंदर। अब सेवेंथ आता है इसमें प्राइसिंग एंड रिवेन्यू मैनेजमेंट। तो प्राइसिंग और रिवेन्यू मैनेजमेंट बताता है कि ये
प्राइसिंग और रेवेन्यू मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ये इन्वॉल्व करती हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, प्रमोशन क्या होगा, डिस्काउंट क्या होंगे और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होगी सप्लाई चेन के अंदर। अब इसमें इसका रोल आता है कि जब इफ़ेक्टिव प्राइसिंग और रेवेन्यू मैनेजमेंट करा जाता है तो ये इन्फ्लुएंस करता है प्रॉफिटेबिलिटी को, मार्केट की कम्पेटिटिवनेस को, डिमांड फोरकास्टिंग को ये एक्यूरेटली करता है और कस्टमर के रिलेशनशिप मैनेजमेंट को। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा इम्पोर्टेंस एंड इंटीग्रेशन। तो इसकी इम्पोर्टेंस और इंटीग्रेशन क्या क्या हैं। तो पहला है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में सप्लाई चेन के जो ड्राइवर हैं ये इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, जिससे कि जिससे कि इनका जो अलाइनमेंट है और कोऑर्डिनेशन है वो ऑप्टिमाइज़ हो सके और इससे क्या कहते हैं ओवरऑल सप्लाई चेन का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर फोकस है कि इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट किया जाए सप्लाई चेन ड्राइवर का, जो कि एनहेंस करे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को, इंश्योर करे टाइमली डिलीवरी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे और रेस्पॉन्सिवनेस देखे कि कस्टमर की डिमांड में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, उसके हिसाब से रेस्पॉन्स करे। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये मॉनिटर और ऑप्टिमाइज़ करता है सप्लाई चेन के ड्राइवर को और इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो आइडेंटिफाई करें अपॉर्चुनिटीज़ को, जो कि जिससे कि कॉस्ट कम से कम रहे और प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट आए, रिस्क को कम से कम करें और सस्टेनेबिलिटी को इनिशिएटिव्स ले। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।